वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके साथ शनिवार की व्रत कथा शेयर कर रहे हैं। देखिए, शनिवार जो है, जो शनिदेव हैं, वो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। व्यापार हो, नौकरी हो, हमारी किसी भी कार्य में हमें सफलता ना मिल रही हो तो हमें शनिदेव की या तो व्रत करनी चाहिए या उसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसके लिए हमें शनिदेव पर तेल वगैरह, यदि पास में ही मंदिर है तो शनिदेव का उस पर तेल आदि चढ़ाएं, उनके लिए दीपक जलाएं। तो दीपक हमें सरसों के तेल का ही दीपक हमें जलाना चाहिए। इससे शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। दीपक के नीचे हमें उड़द की दाल, काले तिल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए और उसमें 1 रुपया डालकर भी हम जला सकते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। आप प्रत्येक शनिवार को यह कार्य अवश्य करें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। तो सुनते हैं शनिवार की कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने उन सभी ग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा क्रोधित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा था। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल से अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अपने अश्वपाल को उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी के लिए दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। राजा अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है,
जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि इसी ने ही इसे हार को चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहाँ के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। उस काल राजा की दशा शनि की दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। तो इसलिए उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ने नहीं माना। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातःकाल जब राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि खूंटी हार निगल रही थी, वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहज उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चला गया। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। नगर के वासियों ने सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यदि हम व्रत कर रहे हैं शनिदेव के तो इस कथा को सुने और सुने या पढ़ भी सकते हैं। शनिदेव की कथा सुनने से दुख, दरिद्रता और बाधाएं स्वयं ही मिट जाती हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव को पीपल के नीचे दिया जलाता है और शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट और बाधाएं, दरिद्रता और ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शनिवार के दिन आप एक उपाय भी कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चले, आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो या किसी भी प्रकार की आपके जीवन की बाधाएं हैं, तो इसके लिए आप करें, यह कार्य करें। आटा ले लीजिए और आटे को भून लीजिए। उसमें कुछ मीठा मिला लीजिए। मीठे में आप गुड़ मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं या देसी खांड भी
मिला सकते हैं। और थोड़े से चावल के दाने, काले तिल अवश्य ही मिलाइएगा और उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसे प्रत्येक शनिवार को या हफ्ते में मतलब 7 दिन भी आप यह कार्य कर सकते हैं। आप चींटियों को यह आटा खिलाइए। इससे आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। केवल एक रविवार का दिन है जिसमें आप शनिदेव की पूजा नहीं कर सकते। रविवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष को ना ही छूना चाहिए और ना ही उसके लिए जल भी चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में उल्टा असर होने लगता है। रविवार को आप उपाय ये कर सकते हैं कि आटे में गुड़ मिलाकर, काले तिल और सफ़ेद तिल मिलाकर चींटियों को खिला दीजिए। इससे भी आपके कार्य बनने लगते हैं और करके देखिए, इससे रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आप 7 दिन मतलब चींटियों को तो खाना खिला सकते हैं लेकिन पीपल के वृक्ष को नहीं छू सकते रविवार के दिन। आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को ना ही छुएं, केवल आप चींटियों को भोजन करा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको शनिदेव की कथा भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा क्योंकि जो इस दिव्य कथा को सुनता है उसके अधूरे कार्य स्वयं ही पूरे हो जाते हैं। इस कथा को सुनते समय हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। यह कथा आपको शांति और सकारात्मकता यदि दे तो, या आपके जीवन में कुछ भी बदलाव हो तो आप अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को इसके साथ शेयर अवश्य ही करें। और शम शनिचराय नमः। जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे और आपके सभी बिगड़े कार्य बने, सभी बाधाएं दूर हों। जय श्री राधे राधे। जय श्री राम। राधे श्याम। जय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।